सूरज ने घुटने पर बैठकर किया ईशा को प्रपोज्ड। आज पति ब्रह्मचारी के आने वाले एपिसोड में यही सवाल हर किरदार के दिल और दिमाग को झकझोरने वाला है। कहानी उस मोड़ पर पहुंच चुकी है जहां चुप्पी भी साजिश बन जाती है और प्यार एक इम्तिहान। सूरज एक ऐसा इंसान जिसने अपने जीवन का सबसे कठिन व्रत लिया था, ब्रह्मचर्य का व्रत। ये व्रत उसके लिए सिर्फ एक नियम नहीं था, बल्कि उसकी पहचान था। पूरे घर में सूरज को इसी वजह से सम्मान की नज़रों से देखा जाता था। लेकिन हर व्रत की एक कीमत होती है और हर कीमत का एक दिन हिसाब भी होता है। दूसरी तरफ ईशा, एक पत्नी जो नाम की पत्नी थी लेकिन हक की नहीं। हर दिन अपने ही घर में पराई बनकर जी रही थी, रिश्ते के नाम पर सिर्फ इंतजार और उम्मीद। और फिर है दाइमा, इस कहानी की सबसे पेचीदा कड़ी। बाहर से नियमों की रखवाली करने वाली, लेकिन अंदर ही अंदर अपनी ही चालों की जाल बुनने वाली। कहानी तब करवट लेती है जब दाइमा अचानक ईशा पर हमला बोल देती है, अगर तुम इस घर को वारिस नहीं दे सकती, अगर तुम अपने पति का ब्रह्मचर्य व्रत भी नहीं तोड़वा सकती, तो तुम्हारा इस घर में कोई काम नहीं। ये शब्द नहीं थे, ये तीर थे, सीधे ईशा के आत्मसम्मान पर। दाइमा यही नहीं रुकती, वो ईशा को ये भी याद दिलाती है कि अगर सूरज और उसके बीच कोई असली रिश्ता ही नहीं है, तो फिर इस घर में उसकी जगह कैसे हो सकती है। और फिर ईशा को घर से बाहर निकाल दिया जाता है। बारिश में खड़ी ईशा, सूनी आंखें, कांपते हाथ और टूटा हुआ दिल। उसके लिए ये सिर्फ घर से निकाला जाना नहीं था, ये उसके सपनों की बेदखली थी। लेकिन दोस्तों, यही वो पल था जहां साजिश और सच एक दूसरे से टकराने वाले थे। क्योंकि एक सच्चाई ये भी है कि इस पूरी स्थिति के पीछे दाइमा अकेली नहीं थी। ईशा और दाइमा दोनों ने मिलकर एक खतरनाक चाल चली थी, एक ऐसी चाल जिससे सूरज का ब्रह्मचर्य व्रत टूट सके। ईशा जानती थी कि जब तक सूरज खुद फैसला नहीं लेगा, तब तक वो सिर्फ नाम की पत्नी बनी रहेगी। और दाइमा जानती थी कि अगर सूरज का व्रत टूट गया तो घर की पूरी व्यवस्था उसके हिसाब से बदल जाएगी। लेकिन साजिशों की दुनिया में एक चीज हमेशा अनकंट्रोल्ड रहती है, इमोशंस। जब सूरज को पता चलता है कि ईशा को घर से बाहर निकाल दिया गया है, तो उसके अंदर कुछ टूट जाता है। वो दौड़ कर आता है और पहली बार दाइमा के सामने खड़ा होकर कहता है, नहीं दाइमा, ईशा कहीं नहीं जाएगी, वो इसी घर में रहेगी क्योंकि वो मेरी पत्नी है। घर में सन्नाटा। दाइमा मुस्कुराती है क्योंकि यही वो सुनना चाहती थी। वो पलट कर कहती है, अगर वो तुम्हारी पत्नी है तो उसे पत्नी का अधिकार दो। ये सवाल नहीं था, ये चुनौती थी। सूरज के सामने अब दो रास्ते थे। एक तरफ उसका बरसों पुराना ब्रह्मचर्य व्रत, दूसरी तरफ उसकी पत्नी का अपमान, उसका दर्द, उसका अस्तित्व। रात भर सूरज सो नहीं पाता, उसके भीतर संघर्ष चलता है। धर्म बनाम रिश्ता, व्रत बनाम प्यार। और फिर आता है वो पल जब सूरज फैसला लेता है। वो ईशा का हाथ थाम लेता है, न किसी घोषणा के साथ, न किसी ढोल नगाड़े के साथ, बस एक शांत लेकिन बेहद मजबूत फैसला। सूरज अपने ब्रह्मचर्य व्रत को तोड़ देता है। अगली सुबह घर में माहौल बदला हुआ है। ईशा की आंखों में डर नहीं, सुकून है। और कुछ ही समय बाद वो खुशखबरी देती है जिसने पूरे घर को हिला दिया। ईशा प्रेग्नेंट है। जिसे कल तक घर से निकाला जा रहा था, आज वही इस घर की उम्मीद बन चुकी है। दाइमा के चेहरे पर सन्नाटा है, क्योंकि उसकी चाल तो सफल हुई, लेकिन नतीजा उसके हाथ से निकल चुका है। अब सवाल ये है दोस्तों, क्या सूरज ने सही किया? क्या व्रत से बड़ा रिश्ता होता है, या फिर ये सब एक बहुत बड़ी साजिश का हिस्सा था? सूरज और ईशा की जोड़ी आपको कैसी लगती है? क्या ये रिश्ता टिक पाएगा या आगे और तूफान आने वाले हैं? अपनी राय हमें कमेंट में ज़रूर बताइए। और टीवी की दुनिया से जुड़ी हर लेटेस्ट अपडेट के लिए हमारी चैनल को सब्सक्राइब करना मत भूलिए।